भारत हमेशा से अपने डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता रहा है। चाहे बात मिसाइल टेक्नोलॉजी की हो, स्वदेशी फाइटर जेट्स की हो या फिर आधुनिक डिफेंस सिस्टम की, भारत ने हर बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने की इस राह में कई बार भारत को विदेशी कंपनियों पर भी निर्भर रहना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है तेजस फाइटर जेट में लगाए जाने वाले इंजन को लेकर। इस पूरी कहानी में अमेरिका, रूस और भारत के बीच एक ऐसा रणनीतिक खेल चल रहा है जो भारत के डिफेंस क्षेत्र की ताकत को भी दिखाता है और अमेरिका की मजबूरियों को भी उजागर करता है। तेजस फाइटर जेट, भारत की शान साब तेजस, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का फाइटर जेट है। इसे डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मिलकर तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हल्के वजन और तेज गति के साथ दुश्मनों को मात देना है। तेजस में जो इंजन लगाए जाते हैं वे काफी हल्के होते हैं, लेकिन बहुत अधिक थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होते हैं। भारत ने तेजस के निर्माण के लिए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। डीआरडीओ की लेबोरेटरी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI ने इस प्रोजेक्ट को संभाला, लेकिन कावेरी इंजन अपनी जरूरतों के मुताबिक थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। इसके कारण भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन लेने का फैसला करना पड़ा। भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक से F4004 इंजन खरीदने का सौदा किया, जो तेजस के लिए जरूरी था। 2021 में भारतीय वायुसेना ने 97 तेजस विमानों का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया। इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 48,000 करोड़ रुपए था, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन की सप्लाई में देरी करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने लगातार बहाने बनाए कि कोरियन सप्लायर्स की वजह से कंपोनेंट्स की डिलीवरी में दिक्कत आ रही है। लगभग 2.5 सालों तक जनरल इलेक्ट्रिक ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस कारण 2024 तक भारतीय वायुसेना को तेजस विमानों की डिलीवरी भी पूरी नहीं हो पाई। जब HAL पर वायुसेना ने दबाव बनाया तो भारत ने अमेरिका पर पेनल्टी क्लॉज लगा दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इंजन की सप्लाई तुरंत नहीं शुरू हुई तो अमेरिका को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अमेरिका को इस कदम के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जल्द से जल्द मार्च 2025 तक इंजन की सप्लाई का वादा किया, लेकिन भारत ने यह मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल हो चुका था। इस स्थिति को देखते हुए HAL ने अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने रूस का रुख किया। रूस ने भारत को हमेशा डिफेंस के मामले में समय पर सप्लाई दी है। रूस ने भारत को तेजस के लिए नया इंजन देने का प्रस्ताव दिया। यह कदम अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। रूस के साथ भारत की करीबी अमेरिका को परेशान करने लगी। इतना ही नहीं, कावेरी इंजन की टेस्टिंग भी रूस के विमानों में शुरू हो गई। इस बात ने अमेरिका को और अधिक चिंता में डाल दिया। रूस के इस सहयोग से यह साफ हो गया कि भारत अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। जब अमेरिका ने देखा कि भारत रूस के साथ इंजन का सौदा करने जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत एक नया ऑफर दिया। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि वे तेजस के लिए अपने F44 इंजन का एक वैकल्पिक मॉडल तुरंत भारत को सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यह इंजन तेजस के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह केवल 78 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जबकि तेजस 767 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। के लिए 84 किलो न्यूटन की थ्रस्ट की जरूरत होती है, लेकिन अंतरिम समाधान के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने अमेरिका को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। कावेरी इंजन के विकास पर डीआरडीओ और अधिक फोकस कर रहा है। साथ ही भारत ने तेजस के लिए रूस के साथ बातचीत को तेज कर दिया है। रूस ने इस मामले में अमेरिका की तरह कोई बहाना नहीं बनाया और सीधे सहयोग का प्रस्ताव दिया। भारत का यह कदम केवल तेजस फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। यदि कावेरी इंजन का विकास सफल हो जाता है तो भारत को फाइटर जेट्स के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही भारत की यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भी देती है कि वह अपनी शर्तों पर काम करने में सक्षम है। अमेरिका को भारत के इस कदम से यह सीख मिली है कि अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं है,
बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदार है। यदि अमेरिका भारत को डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग नहीं करता है, तो भारत अन्य विकल्पों की तलाश कर लेगा। तेजस फाइटर जेट इंजन की यह पूरी कहानी केवल एक सौदे तक सीमित नहीं है। यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो या कोई अन्य देश, वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। कावेरी इंजन का विकास और रूस के साथ सहयोग इस बात का सबूत है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। आपको क्या लगता है कि भारत को तेजस के लिए रूस के साथ जाना चाहिए या अमेरिका के ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।